नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंडिकेटर की जो वास्तव में इंडिकेटर है ही नहीं। जी हां, आरएसआई को हम हमेशा इंडिकेटर के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं बल्कि ऑसिलेटर है। इंडिकेटर और ऑसिलेटर में क्या अंतर है? इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भी स्टॉक के साथ ट्रेवल करते हैं। जहां पर स्टॉक जाता है वो स्टॉक के साथ साथ पीछे जाते हैं। अगर स्टॉक अप साइड में जाएगा तो इंडिकेटर अप साइड में, अगर स्टॉक डाउन साइड में जाएगा तो इंडिकेटर डाउन साइड में। जैसे बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ये स्टॉक के साथ ही ट्रेवल करती है। जहां पर स्टॉक जाता है स्टॉक के पीछे पीछे जाते हैं, तो ये होते हैं इंडिकेटर। ऑसिलेटर जैसे आरएसआई की एक रेंज है 0 से लेके 100 तक। स्टॉक कहीं पे भी जाए लेकिन ये 0 से लेके 100 के बीच में ही ट्रेवल करता है। तो ये अंतर होता है ऑसिलेटर और इंडिकेटर में। अब जानते हैं आरएसआई का काम क्या है। आरएसआई का काम है किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना। अगर आरएसआई 70 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, मतलब ये अब ओवरबॉट हो चुका है। अगर आरएसआई 30 से नीचे चल रहा है, इसका मतलब स्टॉक के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये अब ओवरसोल्ड हो चुका है। तो आरएसआई का काम है किसी भी स्टॉक की वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताना। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंट्राडे और ऑप्शंस वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज का वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो पोजिशनली लॉन्ग जाते हैं, मतलब जो कैश में बाई करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, डिलीवरीज बाई करते हैं और 2-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अगर ऐसा करते हैं उसके बाद भी अगर उनका पोर्टफोलियो रेडी रहता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लेना। सबसे पहला तो है आरएसआई को सबसे पहले मंथली, वीकली और डेली कैंडल पे ही यूज करना है। इसके अलावा और कहीं यूज करना ही नहीं है आपको। किसी भी स्टॉक के अंदर आरएसआई मंथली कैंडल पे 70 को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर वीकली पे भी 70 को क्रॉस करता है और सेम डे पर अगर डे पे भी क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर अब बुलिश मोमेंटम बन चुका है। यहां से स्टॉक एक लंबी दौड़ लगाने के लिए तैयार है। वो कैसे, लेके चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूं कैसे एक स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली आती है और उसे हमें कैसे कैप्चर करना होता है। दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमने मंथली कैंडल ये चूज कर लिया। देखो यहाँ पर हमने मंथली कैंडल चूज कर लिए और ये स्टॉक है मझगांव डॉक। तो आज हम देखेंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ पर बनती है और हमें कहाँ पर पोजीशन अपनी लेनी चाहिए ताकि हम एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकें। तो देखते हैं मंथली कैंडल पे। देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है, 2012 मार्च 22 का, इसके बाद तो नीचे जा चुकी है। यहाँ पर मंथली पे इस जगह पे इस कैंडल पे हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर 70 को छुआ है मंथली कैंडल पे आरएसआई ने। हमने वर्टिकल लाइन इसीलिए खींच लिया ताकि हम जब वीकली पर जाएंगे तो हमें ढूंढने में आसानी हो। वीकली पे गए, देखो ये वीकली, क्या वीकली पे क्रॉस कर रहा है? यहाँ पर नहीं, वीकली पे यहाँ पर कर रहा है क्रॉस। वो तो पूरे महीने का था, वो एक कैंडल पूरे महीने की थी और ये है वीकली। तो वीकली पे थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं, ऐसे आगे खिसकाते हैं क्योंकि वीकली पे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है इस वाली कैंडल पे। अब देखते हैं डेली। एक वीक में तो 7 दिन होते हैं। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पर कौन सी कैंडल पे टच कर रहा है। देखो 70 आया यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, इसको हम ले चलते हैं 70 पे, ठीक है ना। अब देखते हैं डेली, मंथली और वीकली तीनों इस दिन क्या क्रॉस कर रहे हैं 70 या नहीं। अब ये डेली का चार्ट था, अब हम पहुंचते हैं 1 वीकली। हाँ, इसी वाले पर, इसी लाइन पर क्रॉस कर रही है हमारे वीकली भी। अब देखते हैं मंथ भी यही है क्या। हाँ देखो इसी मंथ पे। तो हमने सबसे पहले मंथ ढूंढा कि कौन से महीने में 70 क्रॉस करता है आरएसआई। फिर उस महीने में वो कौन सा हफ्ता है जिस हफ्ते में उसने 70 को क्रॉस किया। फिर उस सप्ताह में कौन से दिन 70 को क्रॉस करता है। तो हमने देखा कि ये इस दिन क्रॉस करता है, 26 अगस्त को क्रॉस किया। 26 अगस्त को हमने कहीं पे भी अगर हमने पोजीशन बनाई है, जैसे क्रॉस करने के बाद, सपोज हमने मान लिया यहाँ पे बनाई है 354 के आसपास, क्लोजिंग क्या है इसकी 354 ही क्लोजिंग। अगर हमने यहाँ पे 354 पे क्लोजिंग बनाई है, उसके बाद देखते हैं कि कितना 354 से कहाँ तक गया, मतलब अभी तक भाग ही रहा है, रुका नहीं। अभी तक लगातार इसने अप साइड का ही मूवमेंट दिया है, डाउन साइड आया नहीं, या आपको थोड़ा सा डाउन साइड दिखाई दे रहा होगा। इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर जिस कैंडल पे हमने अपनी पोजीशन बनाई है, यहाँ का ओपनिंग था 278 और इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था ना वो था 908, मतलब 278 से 908 तक गया है ये स्टॉक। लगभग 3 गुना हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा।
जब स्टॉक में 300% के आसपास की तेजी आ जाती है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी ना, तो 2-3 महीने तक प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको भी अपना प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन सारी क्वांटिटी नहीं बेचनी होती है। जैसे मार्केट का रुख चलता है ना, मार्केट के हिसाब से अपने आप को भी हमें मोल्ड करना होता है, मतलब अपने आप को भी ढालना होता है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, अपना 40% 50% के आसपास अपना स्टॉक निकाल दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और फिर इंतजार कीजिए नई तेजी का। कारण क्या है कि हमने सारा प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो RSI है वो मैक्सिमम 65 के आसपास तक गया है, 65 से नीचे नहीं गया है। इसका मतलब ये है स्टॉक के अंदर अभी भी तेजी बनी हुई है और हमें इस तेजी का लाभ उठाना है। और उसके बाद स्टॉक फिर दोबारा 70 से ऊपर गया और देखो कितना बड़ा अपसाइड दिखाया स्टॉक ने। जब तक स्टॉक 50% से नीचे ना आ जाए, RSI में 50 पॉइंट से नीचे ना आ जाए, तब तक हमें अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है, अपनी केवल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है ना? तो ये होता है तरीका किसी भी स्टॉक में लंबे समय तक प्रॉफिट में बने रहने का। दोस्तों, आज हमने सीखा कि RSI का यूज़ करके हम कैसे बड़ी रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन केवल RSI ही काफ़ी नहीं है किसी रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमें कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर की आवश्यकता होती है किसी भी रैली को कैप्चर करने के लिए। तो एक तो हमारा RSI हो ही गया है, दूसरा कोई ट्रेंड लाइन, कोई चैनल, कोई मूविंग एवरेज। जब कोई ऐसा इंडिकेशन देती है कि यहाँ से अब स्टॉक भागने वाला है, तभी हम उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई भी स्टॉक जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, ऐसे स्टॉक से दूर रहें। ऐसे स्टॉक में अगर ब्रेकआउट्स आते भी हैं तो वो ज़्यादा देरों तक चलते नहीं हैं। तो फंडामेंटल की जांच करना बहुत ज़रूरी है। मैंने फंडामेंटल्स के वीडियो की लिंक, साथ में फंडामेंटल कहाँ पर चेक करते हैं वेबसाइट का लिंक और कुछ अन्य वीडियोस के लिंक जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। प्लीज़ गो थ्रू होइए उन वीडियोस से और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए ताकि भविष्य में आप लॉस कभी ना लें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।